प्रिय मित्रों, पंडित प्रदीप मिश्रा को कुछ ही घंटों में होने वाली है जेल। पूरी जानकारी देंगे, बस आप बने रहे पूरी इस वीडियो में। दरअसल मथुरा में पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ पुलिस से केस दर्ज करने की मांग। राधा रानी पर टिप्पणी कर बुरे फंसे कथावाचक प्रदीप मिश्रा। श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में पूरी दुनिया से श्री कृष्ण और राधा रानी के भक्त आते हैं। यहाँ की हवाओं में ही राधा और कृष्ण के असीम प्रेम की महक है। यहाँ के लोगों की सुबह ही राधे राधे से होती है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति राधा या कृष्ण के बारे में टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ सबसे ज्यादा प्रदर्शन भी यही होना लाजमी है। व्यास गद्दी पर बैठे मशहूर कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ भी मथुरा के लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। बरसाने की लाडली राधा रानी को लेकर कथावाचक द्वारा टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर ब्रज के संत समाज और गोस्वामी समाज में काफी ज्यादा आक्रोश है। लोगों की मांग है कि व्यासपीठ से इस तरह के बातें कहकर राधा रानी के बारे में टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है और कथावाचक प्रदीप मिश्रा को लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें सजा दी जाएगी। इसी सिलसिले में ब्रज तीर्थ देवालय व्यास के सभी प्रतिनिधियों ने एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय को ज्ञापन सौंपा और प्रदीप मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज कर कार्यवाही की मांग की। ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के प्रतिनिधियों का कहना है कि उनकी मां राधा रानी जी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है। उनके बारे में प्रदीप मिश्रा ने जिस तरह अनर्गल बातें की है वह क्षमा योग्य नहीं है। उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए, या तो प्रदीप मिश्रा जल्द से जल्द अपनी कही हुई बातों के लिए माफी मांगे, राधा रानी जी के मंदिर में आकर क्षमा याचना करें, नहीं तो ब्रजवासी उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। और अब समूह क्षेत्र में प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठी है। क्या था बयान? लोगों का कहना है कि राधा रानी उनकी महारानी है, उनके बारे में कुछ भी बोलना सही नहीं है। दरअसल प्रदीप मिश्रा ने एक कथा के दौरान लोगों से पूछा था कि राधा जी कहाँ की रहने वाली है, तो लोगों ने कहा था बरसाना की, जिस पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था राधा जी बरसाना की नहीं रावल गांव की रहने वाली है और बरसाने में राधा जी के पिताजी की कचहरी थी। वह साल में एक बार इस कचहरी में जाती थीं, इसलिए उसका नाम बरसाना है, यानी बरस में एक बार आना। इसके अलावा प्रदीप मिश्रा ने यह भी कहा था कि कृष्ण की पत्नियों में भी राधा का नाम नहीं है। उनके पति का नाम अनय घोष है, उनकी सास का नाम जटिलता और ननद का नाम कुटेला था और राधा जी की शादी छात्रा गांव में हुई थी। प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो आने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी यह वीडियो सुना और वे भी कुछ नाराज जैसे हो गए। फिर उन्होंने भी एक बयान जारी किया है। यह बयान इंदौर के लोक स्वामी अखबार में छपा है, जिसके हम आपके सामने लेकर आए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि आपने राधा जी के विषय में जो वर्णन किया उसके लिए लोग आपको अपशब्द कह रहे हैं। आप कुछ नहीं कहेंगे तो जो भी चीजें प्रमाण की होती है वह व्यासपीठ से बोली जाती है। दुनिया के लोग अपशब्द कहे और आपने पलट के अपशब्द कहे तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है। जिसने पढ़ा ना हो वो इस तरह की बात करते हैं। हमारा तो निवेदन है कि वह जो अपशब्द कहने वाले हैं कि आपने राधा जी के लिए कह दिया कि उनका विवाह अनय घोष से हुआ और आपने बोल दिया उनके साथ जविता फुटेला कचहरी तक का वर्णन कर दिया। आपने कहा कि गंभीर जी का विवाह, अरे आपने पूरी वीडियो सुनी ही नहीं। जो वीडियो काटकर चलाई गई है वह वीडियो 14 साल पहले की है और 14 वर्ष पहले जो कथा हमने कमलापुर में कही थी उस कमलापुर की पूरी कथा निकालकर सुनना। उसमें हमने राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ ही वर्णन किया है कि ब्रह्मा जी की पूरी कथा सुनिए कि वह मां जी को जब श्राप लगा तो ब्रह्मदेव ने द्वापर में नारद जी कहने पर वन में जाकर राधा जी और कृष्ण भगवान का विवाह कराया। पर उस विवाह को केवल ब्रह्मा जी जानते हैं, उस विवाह को केवल नारद जी जानते हैं, उस विवाह को केवल राधा जी जानती है, उस विवाह को केवल कृष्ण जी जानते हैं। इनके सिवाय इस विवाह को कोई नहीं जानता। परंतु राधा जी का जो विवाह हुआ उसका हमने वर्णन किया कि अनय घोष के साथ हुआ।
अब लोगों ने कहा कि आपने कैसे कह दिया, तो हम उन्हीं को कहते हैं कि कभी पढ़िए। अगर पढ़ नहीं सकते तो ब्रज 84 कोस की यात्रा करने जाइए। वहां कोकिला वन में जाइए और कोकिला वन में कोसी के पास में मथुरा क्षेत्र और कोसी क्षेत्र के मध्य में जाव गांव जाइए। उस जाट गांव में देखिए, उस गांव में अनय घोष, जदीला कोटला कृष्ण और राधा जी का मंदिर बना हुआ है, जो आज भी ब्रज की 84 कोस में विराजित है। और यह प्रसंग ब्रह्मा देवता पुराण के 271 पेज पर 39 नंबर के अध्याय में भगवान राधा रानी का विवाह प्रसंग वर्णित है। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा बोले, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में राधा के पति का नाम भी कृष्ण नहीं, राधा के पति का नाम अनय घोष। राधा बरसाने की नहीं, बरसाना में तो राधा के पिता की कचहरी थी, जहां वर्ष में एक बार आती थी, इसलिए उस स्थान का नाम बरसाना पड़ा। वृंदावन की भूमि से गरजे संत प्रेमानंद 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवताचार्य बन गए। कभी बैठे हो उनके चरणों में, कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करते तो ऐसी वार्ता मुख से नहीं निकलती। तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। कह रहा है कि लाडली बरसाने में ही नहीं है। भागवताचार्य बन ऊंट पटांग बातें करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के पावन प्रेम तथा रास लीला की विभिन्न कथाएं विश्व में विख्यात है। राधे राधे जपने को भक्त एक मंत्र की तरह मानते हैं, परंतु राधा बरसाना की है या नहीं, इसे लेकर सीहोर वाले पंडित जी, कथावाचक प्रदीप मिश्रा और जाने माने संत प्रेमानंद जी महाराज आपस में शाब्दिक तौर पर भिड़ गए हैं। प्रदीप मिश्रा ने एक कथा के दौरान राधा को लेकर जो कुछ कहा, उसे वायरल हो रहे वीडियो में सुनने के बाद प्रेमानंद जी बेहद आक्रोशित है। दोनों के बीच तू तराक वाली शैली में वार और पलटवार चल रहे हैं। यहाँ प्रस्तुत है धर्माचार्यों के विचार। विख्यात शिव कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों फिर विवादों से घिर चुके हैं। सोशल मीडिया पर पंडित प्रदीप मिश्रा का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कथा के आयोजन पर व्यासपीठ से पंडित मिश्रा ने राधा रानी के विषय में टिप्पणी को लेकर इसमें विख्यात शिव कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी की शादी को लेकर कहा कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में राधा का कहीं भी नाम नहीं है। वहीं राधा के पति का नाम भी कृष्ण नहीं है। राधा के पति का नाम अनय घोष था। उनकी शादी छाता गांव में हुई थी। राधा रावल की रहने वाली थी। बसाना में से राधा के पिता की कचहरी थी, जहां राधा वर्ष में एक बार आती थी, इसलिए उस स्थान का नाम बरसना नाम पड़ा। संत प्रेमानंद जी गरजे 4 श्लोक पढ़ लिए और बन गए। भागवताचार्य संत प्रेमानंद जी बोले, कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की। वह लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा वैसा। 4 श्लोक पढ़ लिए, भगवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में, कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करते तो ऐसी असभ्य वार्ता, ऐसी वाणी नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की। प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए स्वयं में, और जो सुने उसे भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियजनों में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वह लाडली जी के बारे में क्या अधिकार रखता है, क्या जानकारी रखता है। लाडली जी के विषय में श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वह हम में रहती है और तुम्हें जानकारी करनी है श्री जी क्या है, तो हमारी आंखों में आंख मिलकर देख श्री जी क्या है, फिर तुम्हें पता चलेगा। वह हद करके बोल हान है श्री जी के लिए कि श्री कृष्ण की नहीं। अरे तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को रियाकर तू भागवत अर्थ बनेगा। अरे एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति, अरे तुहे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गाजे जीत है, जस गाकर खाता है। जिसके जस गाकर के तेरे को नमस्कार और प्रणाम करता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठकर प्रवचन करता है, जब तुझे ब्राह्मण तथ्य का बोध नहीं। अरे चराचर जगत में भगवान देखने वाले महाभागवत आचार्य कहे जाते हैं, और तू भागवत का प्रवचन करता है, भगवान को निंदा करता है।
श्रीजी की अवहेलना की बात करता है, कहता कि बरसाने में नहीं है, कभी सामना पड़ा नहीं। संतों से 4 लोगों से पाव बुझाता है और समझता है कि तू बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। जानता नहीं तू श्रीजी को 4 श्लोक पढ़ लिए भागवत प्रवक्ता बन गए। नरक जाओगे, ध्यान रखना। वृंदावन की भूमि से गरजकर बोल रहा हूँ। बोलने का अधिकार जब है, तत्व का पूरा बोध हो जाए। अपने को तू बड़ा ज्ञानी समझाता है। लाडली जी के विषय में बहुत गुस्सा आया। सुनकर प्यारी जी और प्यारे जी के विषय में जानता नहीं। वृंदावन की धूल में कहीं लौटा नहीं। कभी रसिकों का संग नहीं किया। और कहता है कि बरसाने में नहीं है क्या। 4 अक्षर पढ़ लिए और ऊंटपटांग बातें करके किशोरी जी के बारे में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। अगर हमारा हृदय जल गया तो तू न लोक लायक रह जाएगा, न परलोक लायक। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुनना चाहिए। इससे नरक प्राप्ति होती है। महारानी जी के विषय में बोला तो न लोक नायक रहेगा, न परलोक लायक। मंच से बोल रहे हैं। इस चापलूसी से तुम संसार वालों को रिझा सकते हो। किसी काम के नहीं रहोगे, कुछ नहीं कर सकता। कभी प्रयोग न करें जिससे भावनाओं को ठेस पहुँचे। बहुत ठेस पहुंची है हमारी भावनाओं को। ऐसों को बिठा करके भागवताचार्य बनाकर कथा कराओगे न कि पुरखा। तर जाएंगे तो पुरखा नहीं करेंगे पाप और लगेगा। 4 श्लोक पढ़ लिए और हवा में उड़ गए हैं। ऐसे गिरोगे कि कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। यह अंधा क्या देख पा रहा है कि कृष्ण जी कौन है। यदि परीक्षा ली जाए वे तो पवित्र भी नहीं निकलेगा और उनके बारे में बोलता है। भक्त याद रखें, ऐसे लोगों से कथा नहीं करवाएं जिन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान न हो। जो ऐसे बोले उनका विरोध करना चाहिए। तब इनको पता चलेगा किसी काम का नहीं रहेगा, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे शब्दों का जब इनको समाज नहीं पूछेगा